नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रिंकू सिंह ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हमारा राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 13 है, जिसमें राजस्थान जीके के 30 बेहद उपयोगी प्रश्न हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, आप नियमित रूप से इसी प्रकार प्रश्नों को सॉल्व कर अपनी तैयारी का आकलन करें तथा परीक्षा संबंधी भय को दूर करें। दोस्तों, आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, बीसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया? ऑप्शन नंबर 1 बिलास नदी, ऑप्शन नंबर 2 कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर 3 खारी नदी, ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी। बताइए दोस्तों, बीसलपुर बांध का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बनास नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील के 7 टापुओं में से सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बाबा का भागड़ा, ऑप्शन नंबर 2 भीलू, ऑप्शन नंबर 3 डेबरू, ऑप्शन नंबर 4 प्यारी। बताइए दोस्तों, जयसमंद झील के 7 टापुओं में से सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है तथा सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा है। अगला प्रश्न है, चंबल, बनास व लूनी सर्वाधिक जिलों में बहती हैं। प्रत्येक नदी कितने कितने जिलों में बहती है? ऑप्शन नंबर 1 5 जिलों में बहती हैं, ऑप्शन नंबर 2 6 जिलों में बहती हैं, ऑप्शन नंबर 3 8 जिलों में बहती हैं, ऑप्शन नंबर 4 9 जिलों में बहती हैं। बताइए दोस्तों, चंबल, बनास व लूनी नदियाँ कितने जिलों में बहती हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये तीनों नदियां 6 जिलों में बहती हैं। अगला प्रश्न है, बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर 1 प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम का अधिक होना, ऑप्शन नंबर 2 प्रवाह क्षेत्र में वनों की अधिकता, ऑप्शन नंबर 3 प्रवाह क्षेत्र में नहरों की अधिकता, ऑप्शन नंबर 4 प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता। बताइए दोस्तों, बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता के कारण लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, बनास नदी राज्य के किन जिलों में बहती है? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, करौली, सवाई माधोपुर में बहती है, ऑप्शन नंबर 2 राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती है, ऑप्शन नंबर 3 राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा में बहती है, ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर में बहती है। बताइए दोस्तों, बनास नदी किन किन जिलों में बहती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1
चंबल नदी को, ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी को, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी बनास को, ऑप्शन नंबर 4 लूनी नदी को। बताइए दोस्तों, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 माही नदी को, ऑप्शन नंबर 2 सोम नदी को, ऑप्शन नंबर 3 जाखम नदी को, ऑप्शन नंबर 4 अनास नदी को। बताइए दोस्तों, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 फतेह सागर झील में जो कि उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर 2 सांबर झील में जो कि जयपुर में है, ऑप्शन नंबर 3 जयसमंद झील में जो कि उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद झील में जो कि राजसमंद जिले में है। बताइए, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में है, उसमें सौर वेधशाला स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मेज नदी को, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा नदी को, ऑप्शन नंबर 3 कोठारी नदी को, ऑप्शन नंबर 4 खारी नदी को। बताइए, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बनास बेड़च व मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 भैंसरोडगढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 बीगोद में, ऑप्शन नंबर 3 रामेश्वर में, ऑप्शन नंबर 4 कुंभलगढ़ में। बताइए, बनास बेड़च व मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बीगोंद भीलवाड़ा में बनास बेड़च व मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम है। अगला प्रश्न है, 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे है? ऑप्शन नंबर 1 आना सागर झील के किनारे, ऑप्शन नंबर 2 गैब सागर झील के किनारे, ऑप्शन नंबर 3 राजसमंद झील के किनारे, ऑप्शन नंबर 4 मानसरोवर झील के किनारे। बताइए, 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजसमंद झील के किनारे संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति स्थित है। अगला प्रश्न है, गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बेड़च व मेनाल नदियों के संगम पर, ऑप्शन नंबर 2 काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर, ऑप्शन नंबर 3 परवन व काली सिंध नदियों के संगम पर, ऑप्शन नंबर 4 पार्वती व चंबल नदियों के संगम पर। बताइए, गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पचपदरा, ऑप्शन नंबर 2 डीडवाना, ऑप्शन नंबर 3 सांभर, ऑप्शन नंबर 4 लूड़करड़सर। बताइए, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सांभर झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? ऑप्शन नंबर 1 माही नदी से, ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी से, ऑप्शन नंबर 3 बाणगंगा नदी से, ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी से। बताइए जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक जल अपरदन होता है, यानी कि जल से सर्वाधिक अपरदन चंबल नदी से होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह झील जहां सर्दियों में राजहंस बड़ी संख्या में आते हैं कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 सांबर, ऑप्शन नंबर 2 राजसमंद, ऑप्शन नंबर 3 जयसमंद, ऑप्शन नंबर 4 डीडवाना। बताइए राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस बड़ी संख्या में आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सांबर झील में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है? ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 सिरोही, ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़। बताइए राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है झालावाड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। बताइए राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जैसलमेर जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है का संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर से, ऑप्शन नंबर 2 अरब की खाड़ी से, ऑप्शन नंबर 3 अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य सागर से। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भूमध्य सागर से। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर। बताइए इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 नागौर। बताइए किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जैसलमेर जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पश्चिम। बताइए कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं? ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 4 गंगानगर में।
बताइए ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गंगानगर में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है। ऑप्शन नंबर 1 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर 2 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर 3 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर 4 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बताइए कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 2 माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में। बताइए राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जयपुर में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 भूरी मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 रेतीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ या दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 लवणीय मिट्टी। बताइए सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जलोढ़ या दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है। अगला प्रश्न है राजस्थान में लाल व ककरीली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी मैदानी भाग में, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी क्षेत्र में। बताइए राजस्थान में लाल व कंकरीली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में लाल व कंकरीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने हेतु कौन सी खाद सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 हड्डी व खली की खाद, ऑप्शन नंबर 2 गोबर व हरी वनस्पति की खाद, ऑप्शन नंबर 3 यूरिया, ऑप्शन नंबर 4 सुपर फास्फेट। बताइए मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने हेतु कौन सी खाद सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोबर व हरी वनस्पति की खाद मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है निम्न में से मिट्टी अपरदन रोकने का उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर 2 फसलों को हेर फेर कर बोना, ऑप्शन नंबर 3 मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी पद्धति से खेती करना, ऑप्शन नंबर 4 अत्यधिक पशुचारण। बताइए निम्न में से मिट्टी अपरदन रोकने का उपाय नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अत्यधिक पशुचारण मिट्टी अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय हैं। अगला प्रश्न है राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़ व कोटा, ऑप्शन नंबर 2 बूंदी व बारा, ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधोपुर का कुछ भाग, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। बताइए राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन से हैं। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह सभी काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, काली अथवा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ, ऑप्शन नंबर 2 चना, ऑप्शन नंबर 3 कपास, ऑप्शन नंबर 4 मक्का। बताइए काली अथवा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कपास की खेती के लिए काली अथवा रेगर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृपया आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।